हेलो गाइस, महाट्रांसको एई सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क पावर वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी मोटर। देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक के ऊपर हमारे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम है, चाहे वो एई की हो चाहे वो जेई की हो, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन अराइज होता है। स्पीड कंट्रोल ऑफ अ डीसी मोटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके इस टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। तो चलिए इस रिलेटेड टॉपिक के ऊपर से हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको वो अच्छा लगता है तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ रिलेशन हमें याद रखना होगा और ये रिलेशन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी काम में आएंगे और अदर जो भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे उसमें भी आपको ये रिलेशन काम में आ जाएंगे। तो आप रिलेशन को याद मत रखिए, आप उसको एक वे में जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस वे से आप उसे ध्यान में रखें, तो आप नहीं भूलोगे। स्टार्ट करते हैं। स्पीड कंट्रोल। देखिए, हम हमेशा मोटर का ही स्पीड कंट्रोल करते हैं, जनरेटर का स्पीड हम कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, स्पीड कंट्रोल में मेथड क्या होती है, ये मेथड आपको कैसे याद रखोगे, तो इसी के ऊपर से पहले आप सबसे पहले आप ध्यान रखो कि जो ईएमएफ होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के और ओमेगा के। ओमेगा मतलब हमारी स्पीड हो गई। ठीक है, क्या किया हमने कि जो हमारा ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई और ओमेगा के। अब आपको पता है ये आपकी मोटर है, मोटर में आप हमेशा रिलेशन याद रखिए कि ई जो होगा इक्वल टू ये हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए आर ए। मोटर है, मोटर एम से आती है, इसीलिए इसके बीच में क्या आ गया, माइनस साइन। तो ये रिलेशन आपको याद हो गया, ईएमएफ इज इक्वल्स टू वोल्टेज माइनस आई ए आर ए। अब आपके पास में ई की वैल्यू आपको पता है, तो ई की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करें, ओमेगा एन वी माइनस आई ए आर ए। अब यहाँ से हमें करना है स्पीड को कंट्रोल, तो हम स्पीड की वैल्यू लेंगे आई आर ए, और ये फाई चला गया आपका ये। तो यहाँ से हमको कौन सा रिलेशन मिला, ये रिलेशन मिला। आप इस फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान में रख दीजिए। अब यहाँ से देखें तो हमारे पास में हम इस स्पीड को कंट्रोल करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में तीन मेथड यहाँ से मिली। फर्स्ट, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। थर्ड है, आप इसको फ्लक्स को कंट्रोल करके भी आप स्पीड को वेरी कर सकते हो, तो ये है आपकी फील्ड कंट्रोल मेथड, या आप इसको फ्लक्स कंट्रोल मेथड भी कह सकते हैं। देखिए तीन मेथड आपको याद हो गई है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड एंड फील्ड कंट्रोल मेथड। अब ये ध्यान में रखिए, इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सी जो मेथड है वो आप अबाव स्पीड के लिए यूज़ करते हो, कौन सी आप बिलो स्पीड के लिए यूज़ करते हो। तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि ये दो जो होती है ये आप हमेशा यूज़ करोगे बिलो बिलो रेटेड स्पीड, एंड ये जो होती है ये आप हमेशा याद रखो अबव रेटेड स्पीड। अब ये क्यों हमने अबव रेटेड यूज़ की, देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा, ई बी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई बी अपॉन वाई। अब आप देखो, फ्लक्स को कंट्रोल करना है आपको, तो फ्लक्स को आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, इसको बढ़ाओगे बढ़ाओगे कितना बढ़ाओगे, एक कंडीशन जाएंगे कि फ्लक्स जो है आपका सैचुरेशन कंडीशन में चले जाएगा, तो आप इसको ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, मतलब इसको आप क्या करोगे, कम कर सकते हो। कम करोगे मीन्स आप स्पीड को क्या करोगे, स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। इट मीन्स क्या हुआ कि आप ये मेथड कब यूज़ करोगे, जब आपको स्पीड अबाव रेटेड चाहिए, तब आप इसको यूज़ करोगे। अब
इसके आगे ये सारा क्लियर हो गया होगा, तो इसके आगे हम देखते हैं एक ग्राफ के थ्रू। अगर मैं एक ग्राफ बनाती हूँ, देखिए दोस्तों, यहाँ हमने ले लिया पी और टॉर्क, क्योंकि हमें रिलेशन किसके बीच में देखना है, पावर और टॉर्क। और आप एक रिलेशन और याद रखें, टॉर्क इनटू ओमेगा, ये होता है हमारे पास में एक रिलेशन कि हमेशा पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा मिलेगा। अब देखो, अगर ये मेरी स्पीड रेटेड है, रेटेड स्पीड, और ये है ओमेगा, वाई एक्सिस पे हमने लिया पावर और टॉर्क, यहाँ हमने ले लिया ओमेगा एक्स एक्सिस पे। अब ये हमारी रेटेड स्पीड हो गई। अगर मैं रेटेड स्पीड के इधर जाती हूँ तो ये हो गई मेरी बिलो रेटेड स्पीड, और अगर इधर जाते हैं तो ये हो गई हमारी अबाव रेटेड स्पीड। अब आपको समझ में आ गया बिलो रेटेड और अबाव रेटेड। बिलो रेटेड में हम वोल्टेज कंट्रोल को यूज़ करेंगे, आर्मेचर कंट्रोल को यूज़ करेंगे। अबाव रेटेड अगर हमें स्पीड चाहिए तो हम फील्ड कंट्रोल मेथड यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से ही आपको 2 क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा आर्मेचर कंट्रोल मेथड जो होती है और आप किस स्पीड पे आप यूज़ करते हो, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उसे हम हमेशा बिलो रेटेड में यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन ही आपको आते हैं आर्मेचर कंट्रोल और फील्ड कंट्रोल के ऊपर। अब इसमें आपको पूछेगा फील्ड कंट्रोल में टॉर्क की सिचुएशन क्या होती है, टॉर्क कैसे होता है, पावर कैसे होता है, तो वो हम इस ग्राफ के थ्रू ध्यान में रखते हैं। अब देखो, ये जो रिलेशन है P इज इक्वल्स टू टी इंटू ओमेगा, अगर मुझे इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करना है तो एक तो मैं टॉर्क को कांस्टेंट रखूंगी। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे देखिए, मैं टॉर्क को कांस्टेंट करती हूँ। जैसे ही मैंने टॉर्क को कांस्टेंट किया तो मेरा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ओमेगा से। मीन्स अगर मेरा ओमेगा इंक्रीज हुआ तो मेरा P भी इंक्रीज होगा, पावर भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इनके दोनों में रिलेशन लीनियर है तो हम यहाँ लीनियर ही चल रहे हैं। लीनियर में हमें कंडीशन क्या मिली, पावर लीनियर प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। पर कब तक है, जब तक आपका टॉर्क कांस्टेंट है। आप P को बढ़ा रहे हो, कब तक बढ़ाओगे आप, कब तक बढ़ाओगे, एक रेटेड स्पीड तक के बढ़ाओगे। P आपका डायरेक्टली P जैसे बढ़ेगा तो आपकी ओमेगा स्पीड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कहाँ तक, एक रेटेड स्पीड तक। अब यहाँ पे आपने टॉर्क को क्या रखा, टॉर्क रखा कांस्टेंट। कब, जब टॉर्क कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अब जैसे ही P को बढ़ाते गए एक सिचुएशन आएंगी, आपका P क्या हो गया, यहाँ P कांस्टेंट हो गया। जैसे ही आपका P कांस्टेंट हो गया, आपका रिलेशन देखिए तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल T मिला। कब मिला, जब आपका पावर कांस्टेंट है। यहां तक समझ में आया। जब आपका टॉर्क कांस्टेंट था तो पावर आपका लीनियरली इंक्रीज हुआ अप टू रेटेड स्पीड तक। जैसे ही आपका पावर कांस्टेंट नेचर में चले गया, तब आपका रिलेशन कैसे हो गया, ये रिलेशन हो गया, टॉर्क जो हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मीन्स जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाओगे आपका टॉर्क क्या होगा, कम कम होते जाएगा। आप स्पीड को बढ़ाते जा रहे हो, स्पीड को आप बढ़ा रहे हो रेटेड स्पीड के अबाव, तो आपका टॉर्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपका टॉर्क कांस्टेंट था, अब आपका टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन नेचर में है। मतलब आपका टॉर्क कैसे है, इनवर्स नेचर में है। यहां तक क्लियर हुआ, टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ये ग्राफ अगर आपको समझ गया है तो हम यहाँ से क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं वो देखते हैं। आपको पूछेगा कि बिलो रेटेड स्पीड आप कौन से मेथड यूज करते हो, तो आप हमेशा ध्यान रखो आर्मेचर कंट्रोल मेथड बिलो रेटेड स्पीड। और जैसे ही आपने आर्मेचर कंट्रोल यूज किया तब आपका बिलो रेटेड में क्या कांस्टेंट है,
तो टॉर्क कांस्टेंट है, बट वेरी क्या हो रहा है, तो पावर आपका वेरी हो रहा है। कैसे वेरी हो रहा है, वो लीनियरली प्रोपोर्शनल में वेरी हो रहा है। नेक्स्ट आपको पूछेगा, अगर आप अबाव स्पीड कंट्रोल कर रहे हो तो आप कौन से मेथड यूज करते हो, तो आप हमेशा ध्यान रखें फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फ्लक्स कंट्रोल मेथड हमेशा अबाव स्पीड में चलेंगी, और इस चीज में अबाव रेटेड में आपका पावर क्या होगा, कांस्टेंट नेचर का होगा, और आपका टॉर्क जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसीलिए देखो टॉर्क क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये रिलेशन आप अच्छे से ध्यान में रखें, इस रिलेशन के ऊपर से क्वेश्चन अराइज होते हैं। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर और आगे देखने हैं तो आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इसे शेयर भी करें। थैंक यू।